अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। और यहाँ पे जनाब हम दोनों जो है ना इस टाइम खूब ज़्यादा अच्छे मूड में थे, और वो इसलिए थे कि एक तो हमारा जो है ना वो किचन बिल्कुल हो चुका है बंद, और हमारा जो है वो सेटअप टोटली किचन का चूल्हे का चेंज हो गया है। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्यों चेंज हुआ है। तो अभी जो है मैं और राबिया बस यही डिसाइड कर रहे थे, एक छोटा सा जो है ना वो आपके साथ शेयरिंग कर देते हैं। और दूसरा, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगी जो कि मेरे हस्बैंड को नहीं पता कि मैंने उनकी वीडियो बनाई है, जो कि मैं आज आपसे इस व्लॉग में शेयर करूंगी। उससे पहले एज अ हाउस वाइफ डेली के जो रूटीन वर्क होता है, सुबह उठते साथ अपना जो है ना वो बेड सेट वगैरह होता है, झाड़ू पोछा राबिया कर लेती है, तो वो काम मेरा चलता रहता है। और साथ में ना आज मैं सोच रही थी एक बहुत ही मतलब कि मेरे जहन में ना एक फीलिंग आ रही थी कि हम जब स्कूल लाइफ में होते हैं तो हमारे इतने फ्रेंड्स होते हैं और इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं कि हमें लगता है कि यार इनके बगैर जो है ना वो हम लोग आगे भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इतनी अच्छी अच्छी हमारी स्कूल लाइफ में दोस्ती होती है। फिर स्कूल की दोस्ती जो है, फिर कॉलेज लाइफ में जब शिफ्ट होते हैं तो फिर कॉलेज की फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। फिर वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो मेंटली तौर पर इतना मेच्योर हो जाता है, और सब फ्रेंड्स जो होती है ना वो अपनी अपनी पहले पहले आपको पता है हम लोग इतनी ज़्यादा टॉक शॉक करते थे। मैं आज यही सोच रही थी और सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। इतनी ज़्यादा बातें होती थी कि लाइक अगर दिन में हमारे फ्रेंड्स को मैसेज नहीं ना जाते थे तो ऐसे लगता था कि आज का दिन तो जैसे कि ना गुजरा ही नहीं है, आज मतलब दिन अच्छा गुजरा ही नहीं है। तो ये होता था कि डेली जो है ना वो फ्रेंड्स के साथ बातें होती थी। लेकिन आज मैं यही सोच रही थी कि अब मेरी किसी फ्रेंड से बात ही इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बस टाइम कभी ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता है। जिन फ्रेंड्स के बिना हमें ऐसे लगता था हम बात किए बिना रह नहीं सकते हैं, आज जो है ना वो कहने का मेरा ये बात आपको मकसद यही है कि वक्त के साथ साथ जो है ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी ज़िम्मेदारियाँ सब कुछ ना इतनी बढ़ जाती है कि हमें मतलब कि फ्रेंड्स को टाइम देने के लिए मिलता ही नहीं है। और फिर वो जैसे ही मैसेज, जो दिन के हमारे हज़ारों 10-12 मैसेज होते थे, फिर वो एक मैसेज में आ जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक से भी जाता है और फिर हफ्ते में या वीकली बात होना शुरू हो जाती है। क्योंकि पे शादी के बाद और बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं इंसान के सर पे, जो इंसान को जो है वो पूरी करना ज़रूरी होती हैं। तो लाइफ जो है वो इंसान की इसी तरह से जो है ना वो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है कि आपको अपनों के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से जो है ना वो, लेकिन ये कि फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए जो आपके ऐसे दिल के करीब फ्रेंड्स हैं, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स की हमेशा पहचान रखनी चाहिए और उनको कभी भी जो है ना वो आपको खोने नहीं देना चाहिए। हमेशा आपको जो है ना उनके लिए टाइम निकालना चाहिए, चाहे आप वीकली मैसेज करें चाहे आप मंथली करें, लेकिन उनको जो है ना उनका हाल वगैरह ज़रूर पूछना चाहिए। ये जो है ना आपको आज की मेरी वीडियो में यही है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहा करें, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं ना अच्छे फ्रेंड्स, उनको कभी भी ना खोना नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो है ना आज वेदर जो था ना यार काफ़ी ज़्यादा सनी था कि अब तो धूप में भी नहीं बैठा जा रहा था। और थोड़ी देर के लिए मैं बैठी थी धूप में, लेकिन फिर जो है ना वो इतनी ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गई थी। आज वो वेदर था कि कभी रूम में आ रही थी तो कभी बाहर जा रही थी। लेकिन ये कि अभी इतना ऐसा वेदर है कि आप धूप में बैठ के जो है ना वो अच्छे से कुछ टाइम अपना गुजार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर अब नहीं बैठ सकते धूप में। और यहाँ पे हमारा घर जो इतना गंदा गंदा नज़र आ रहा है, आपको जैसे बताया था कि किचन बन रहा है और ये कटिंग वगैरह के लिए उन्होंने अपनी अपनी जो है ना वो एक मशीन सी ला कर रखी हुई है बरामदे में, तो वो पड़ी हुई थी। और थोड़े बहुत जो थे ना वो हमारा इसी तरह से हमारा हॉल में भी काफ़ी ज़्यादा किचन का सामान पड़ा हुआ है एक साइड पे। और यहाँ पे कीटू मेरे पीछे पीछे क्यों था, क्योंकि उसको भूख लगी थी और दोपहर हो गई थी और उसको खाना खाना था, तो वो पीछे पीछे था कि मुझे किसी तरह जो है ना वो खाना डाल दो। तो अभी मैंने कहा चलें काम के साथ साथ जो है ना वो कीटू को भी खाना डाल देती हूँ। तो अभी ये कीटू जो है ना वो बहुत तंग करने लग गया है। ऐसे लगता ही नहीं कि ये घर का मतलब इतना तंग करता है ना चीज़ों में, पता नहीं इसको क्या हो गया। हालांकि मैंने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की है, 1 महीने का था जब इसको मैं अपने पास लेकर आई थी और प्रॉपर इसकी जो है ना वो मैंने हर चीज़ की ट्रेनिंग की थी। लेकिन शायद जो है ना वो अम्मी की तरफ लेके गई हूँ तो बच्चों के साथ मस्तियाँ सीख गया या क्या हुआ, बहुत शरारती हो गया। अब तो ये बहुत तंग करता है। अच्छा, एक दो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी पेट्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद एक तो या तो आप खाना बहुत ज़्यादा डाल रही हैं या फिर जो है वो आप चिकन बहुत ज़्यादा डाल रही हैं, इस वजह से भी जो है ना वो थोड़ा सा ये इस तरह से तंग कर रहा है। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बहुत तंग करता है।
तो फिर मैंने अब पता है क्या किया, ये इसका खाना मंगवा लिया, ये जो पेट्स के लिए होता है ना स्पेशल, इनका जो मील होता है वो मैंने मंगवाया। अब एक टाइम में इसको मैं वो देती हूँ, एक टाइम में चिकन और एक टाइम में जो है ना वो दूध के साथ ब्रेड दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जी जो हैं इरफान साहब, हम लोग जो है वो बैठ के खा रहे थे माल्टे। तो क्योंकि सुबह सुबह जब हम लोग नाश्ता करते हैं उसके बाद जो है ना वो मेरे मियाँ जी निकल जाते हैं बाहर फ्रेंड्स वगैरह के साथ, कज़न्स वगैरह के साथ, तो आसपास सारे घर हैं। तो मैं जो हूँ ना फिर अभी थोड़ा टाइम मैंने कहा आप माल्टे वगैरह खाएं, धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी, उसके बाद चले जाइएगा। खैर जी, यहाँ पे जो है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमने बनवाई हैं ये वाली पिनियाँ, और यकीन करें ये इतनी मज़े की बनी है। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। एक मुझे लग रहा था वो जो एक सूजी की पिन्नी बनती है ना, मुझे लग रहा था ये वैसा टेस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी कज़न ही है, पास ही उनका घर है, उन्होंने स्पेशली इरफान के लिए लेकर आई हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ। ये बहुत मज़े की पिन्नी है। इसमें मतलब वो जो नहीं होते तिल ब्लैक वाले और दूसरे वाइट वाले, सोगी, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, बहुत ही मज़े की। चाय के साथ आप खा सकते हैं बना के रखी हो ना जी। तो यहाँ पे मियाँ साहब तो चले गए थे और मैं और राबिया सोच रहे थे हम लोग माल्टे खा लें। इन सर्दियों में मैंने जितना जो है ना वो माल्टों को एंजॉय किया ना, खाए हैं, और मतलब सीजनल फ्रूट है और इसको मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। माल्टे वैसे भी अच्छे होते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए भी अच्छे होते हैं, वैसे भी ठीक है, इनमें फ़ाइबर वगैरह होता है, बड़े अच्छे होते हैं खाने के लिए, तो आप खा सकते हैं। आप होप सो आप सबने खाए होंगे। यहाँ पे इस टाइम के लिए ना मेरी जो फ्रेंड है और जो मेरी कह लें कि अच्छी दोस्त भी है वो राबिया है, हम दोनों मिल के आपस में जो है ना वो सही वाला टाइम स्पेंड करते हैं। जब ये काम शाम करके फ्री हो जाते हैं फिर आपस में एक साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे को टाइम देते हैं थोड़ा सा उसको भी, ताकि उसको भी घर की उदासी ना हो। और डांट शांट तो उसको मेरे से पड़ती रहती है, बच्ची है, जब कोई गलत काम करती है तो फिर डांट पड़ जाती है, लेकिन ये है कि हम जो है ना वो अपना अच्छे से टाइम गुजार लेते हैं दोनों एक साथ मिल के। और जी मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताती जाती हूँ। आपने मेरा टाइटल तो पढ़ा होगा, टाइटल में मैंने आपको क्या बताया था। और हस्बैंड जी अभी हमारे साथ बैठे हुए थे, माल्टे ही खा रहे थे, और यहाँ पे छत पे पतंग के साथ, वो कहते हैं ना बसंत में जो पतंगे उड़ाते हैं, वो देखते साथ ही भागे और भाग के जाके अपने लिए भी लेकर आ गए हैं। और यहाँ पे मैं अभी उनको नहीं पता कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, जब देखेंगे तब बोलेंगे मुझे कि मेरी ये वाली वीडियो क्यों डाली है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि यूरोप से लोग आते हैं पाकिस्तान छुट्टियाँ गुजारने और साथ में आते हैं पतंगे उड़ाने। तो यहाँ पे जो ये छोटी छोटी जो होती है ना इंसान के अंदर की ख्वाहिशात, ये वहाँ बाहर तो इतनी पूरी नहीं हो सकती, तो फिर जो है ना वो फिर इंसान पाकिस्तान आता है और अपने मुल्क आके अपने मुल्क में जो मुल्क में जो भी चीज़ें होती हैं उनको एंजॉय करता है। अब यहाँ पे भी सब पतंगेबाजी उड़ा रहे हैं, तो फिर इन्होंने कहा चले मैं भी उड़ा कर देखता हूँ एक ना। वैसे ये फर्स्ट टाइम ही उड़ा रहे हैं, पहले कभी भी नहीं इन्होंने इस तरह से पतंग वाला सीन कभी किया। तो अब इनको पता चल गया मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पे ही वीडियो का करूँगी इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।